हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं भिन्नों की तुलना पर चर्चा करूंगा, अर्थात हमें पता करना है कि दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। सबसे पहले मैं सम अंश वाली भिन्न पर चर्चा करूंगा। ऐसी भिन्नें जिनके अंश बराबर हों, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। जैसे 7/4, 7/8, 7/5। दी गई तीनों भिन्नों में अंश बराबर है। अब हमें इन तीनों भिन्नों में हर देखना पड़ेगा। इन तीनों भिन्नों में 7/4 का हर सबसे छोटा है और 7/8 का हर सबसे बड़ा है। अतः सबसे बड़ी भिन्न 7/4 होगी और सबसे छोटी भिन्न 7/8 होगी। दूसरा, सम हर वाली भिन्न। ऐसी भिन्नें जिनके हर बराबर हों। यदि दी गई भिन्नों के हर बराबर हों तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। जैसे 4/7, 8/7, 5/7। तीनों भिन्नों के हर बराबर हैं, अतः इन तीनों भिन्नों में हमें अब अंश देखना पड़ेगा। इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ा अंश 8/7 में है, अतः सबसे बड़ी भिन्न 8/7 होगी। सबसे छोटा अंश 4/7 में है, अतः सबसे छोटी भिन्न 4/7 होगी। तीसरा, जब भिन्नों के न अंश बराबर हो और न हर। जैसे 2/3, 4/7, 3/4। इन भिन्नों में न अंश बराबर है न हर। सबसे पहले हम सम अंश वाली भिन्न बनाकर पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। इसके लिए हमें चूँकि सम अंश वाली भिन्न बनाना है, अतः अंश में दी गई संख्या 2, 4, 3 का लघुत्तम समापवर्त लेना पड़ेगा। 2, 4, 3 का लघुत्तम समापवर्त हमें 12 प्राप्त होता है। अतः सबसे पहले 2/3, 12 में 3 से भाग कराने पर 2/3, 12 में 2 से भाग कराने पर, चूँकि सम अंश वाली भिन्न बनाना है, 2 से भाग कराने पर 6 प्राप्त होगा। अतः 6 का अंश और हर में गुणा कराने पर 12/18 प्राप्त होगा। दूसरा 4/7, 12 में 4 से भाग कराने पर 3 प्राप्त होगा। अतः 3 का अंश और हर में गुणा कराने पर 12/21 प्राप्त होगा। 3/4 में 12 में 3 से भाग कराने पर हमें भागफल 4 प्राप्त होगा। तो 4 का अंश और हर में गुणा कराते हैं, जिससे 12/16 प्राप्त होगा। अब हमें सम अंश वाली भिन्नें प्राप्त हो गई। तब सम अंश वाली भिन्न का नियम देखेंगे। इसमें हमें सबसे छोटा हर देखना पड़ेगा। सबसे छोटा हर हमें 12/16 में प्राप्त होता है। 12/16 3/4 से प्राप्त हुआ है, अतः सबसे बड़ी भिन्न 3/4 होगी। इसी प्रकार सबसे बड़ा हर 12/21 में है, जो कि 4/7 से प्राप्त हुआ है, अतः सबसे छोटी भिन्न 4/7 होगी। अब सम हर वाली भिन्न बनाकर तुलना कराना है। वही ऊपर दी गई भिन्नें 2/3, 4/7, 3/4। हमें सम हर वाली भिन्न बनाना है, अतः हर में दी गई संख्याएं 3, 7, 4 का लघुत्तम समापवर्त प्राप्त करते हैं, जो कि 84 प्राप्त होता है।
सर्वप्रथम 2/3। चूँकि सम हर वाली भिन्न बनाना है, अतः 84 में 3 से भाग कराएंगे। भागफल 28 प्राप्त होगा। 28 का अंश और हर में गुणा कराते हैं, जिससे 56/84 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 4/7 में 84 में 7 से भाग कराते हैं, 12 प्राप्त होता है। 12 का अंश और हर में गुणा कराते हैं, 48/84 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 3/4 में 21 का अंश और हर में गुणा कराते हैं, तब हमें 63/84 प्राप्त होता है। अब तीनों भिन्नों में हर समान हो गए। इसके लिए समान हर वाली भिन्न का नियम देखेंगे, जिसमें अंश देखना पड़ेगा हमें। इन तीनों भिन्नों में अंश 63/84 में सबसे बड़ा अंश 63/63 प्राप्त होता है, जो कि 3/4 से प्राप्त हुआ है। अतः सबसे बड़ी भिन्न 3/4 होगी। इसी प्रकार सबसे छोटा अंश 48 है, जो कि 4/7 से प्राप्त होता है। अतः सबसे छोटी भिन्न 4/7 होगी। भिन्नों के तुलना की एक विधि और देखते हैं। 2/3, 4/5, 3/4। इसके लिए पहले 2/3 और 4/7 लिया। 2 में 7 से गुणा कराया, 4 में 3 से गुणा कराया। 2 में 7 से गुणा 14, 3 में 4 से गुणा 12। चूँकि 14 बड़ा होता है 12 से। 14 प्राप्त हुआ हमें 2/3 से। 12 प्राप्त हुआ 4/7 से। अतः 2/3 बड़ी है 4/7 से। अब 4/7, 3/4। 4 में 4 का गुणा कराया, 3 में 7 का गुणा कराया। 4 में 4 का गुणा कराने पर 16 प्राप्त हुआ। 3 में 7 का गुणा कराने पर 21 प्राप्त हुआ। 16 छोटा 21 से, अर्थात 21 बड़ा है 16 से। 21 3/4 से प्राप्त हुआ। 16 4/7 से प्राप्त हुआ। अतः 3/4 बड़ा है 4/7 से। अब 2/3 और 3/4 को लेते हैं। 2/3, 3/4 में 2 में 4 का गुणा, 3 में 3 का गुणा। 2 में 4 का गुणा कराने पर 8 प्राप्त हुआ। 3 में 3 का गुणा कराने पर 9 प्राप्त हुआ। 8 छोटा है 9 से, अर्थात 9 बड़ा है 8 से। 9 प्राप्त होता 3/4 से। 8 प्राप्त होता 2/3 से। अतः 3/4 बड़ा है 2/3 से। अब देखिए 3/4 बड़ा है 2/3 से, और 2/3 बड़ा है 4/7 से। अतः सबसे बड़ी भिन्न 3/4 होगी और सबसे छोटी भिन्न 4/7 होगी। दोस्तों, मैं अगले वीडियो पर भिन्नों के योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए